हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान का पाठ या चैप्टर 3 लेकर आया हूं, जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यह सामाजिक विज्ञान का और यह हिस्ट्री का तीसरा पाठ है, या चैप्टर 3 बोल सकते हैं। और इसी से संबंधित सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो अभी तक 2011 से लेकर 2025 तक आए हैं। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर कराने का प्रयास कराऊंगा। तो आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह प्रश्न 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हो ची मिन, दूसरा ऑप्शन है फान बोई चाओ, तीसरा ऑप्शन है कुआंग और चौथा ऑप्शन है त्री यू। तो इसका सही ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। जो लिखे थे वो हैं ऑप्शन बी फान बोई चाओ, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न संख्या 2, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तिनतसिन, दूसरा ऑप्शन है कैंटन, तीसरा ऑप्शन है हो ची मिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन तो यह एक व्यक्ति का नाम है, यह समझौता नहीं हो सकता है। तो इसमें तिनतसिन और कैंटन या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस समझौता के नाम पे है, यानी कि जो समझौता का नाम है वो इसमें कोई नहीं है। तो 1946 में मार्च में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता है उसे क्या बोला जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बता देता हूँ, यह हनोई समझौता है। उसे क्या बोला जाता था? हनोई समझौता। लेकिन यहाँ पर हनोई समझौता है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा डी। तीसरा प्रश्न की हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? मैं प्रश्न संख्या 2 में बताना भूल गया, यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को, दूसरा ऑप्शन है सैनिकों को, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी नागरिकों को, चौथा ऑप्शन है चीनी नागरिकों को। तो इसका सही उत्तर है, यह सही ऑप्शन है फ्रांसीसी नागरिकों को या फ्रांसीसियों को। सीधे बोलिए, फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 4, कंबोडिया की राजधानी है? 2022 में यह प्रश्न आया है। 2022 में यह प्रश्न आया है। तो पहला है हनोई, दूसरा है नोम पेन और दूसरा है नोम पेन, तीसरा है बैंकॉक, चौथा है ओटावा। तो सही ऑप्शन है कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, बी नोम पेन, बी कंबोडिया की राजधानी है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यह 2 बार पूछे जा चुके हैं, 2025 में इसी साल और 2022 में। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है मई 1970 में, दूसरा ऑप्शन है जून 1980 में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1979 में और
चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1975 में। तो सही ऑप्शन है अप्रैल 1975 में, ऑप्शन डी। यानी उत्तर और दक्षिण वियतनाम दो टुकड़ों में बट गया था, मतलब अलग अलग दो वियतनाम बन गए थे, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसी प्रकार से इसका फिर से एकीकरण हुआ। जब दोबारा एकीकरण हुआ तो वह डेट अप्रैल 1975 था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, सिंगापुर। सिंगापुर कब आजाद हुआ? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। और इसका पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन है 1962, चौथा ऑप्शन है 1965। तो इसका सही उत्तर है 1965। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ था। 1965 में आजाद हुआ था। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन से ये मत समझिए ये हिंदुस्तान का या और या चीन का है राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन का मतलब है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये तीन देश को हिंद चीन में रखा गया है। यह तीन देश है जिसको हिंद चीन बोला गया है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तीनों का इतिहास पढ़ना है हिंद चीन के नाम पे। मतलब हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ है इन तीनों देश से जुड़ा हुआ आंदोलन है, यानी कि कंबोडिया से, लाओस से और वियतनाम से। तो इस चीज को याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2016, 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया है। यह 4 बार रिपीट हो चुके हैं, यह 4 बार आ चुके हैं। तो मैं कहूंगा इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और इस प्रश्न को हो सके तो याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन है डच। तो पहले से ही टिक लगा हुआ है पुर्तगाली, सही ऑप्शन है पुर्तगाली। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी 2012, 2015 और 2019 और 2022 यह भी 4 बार आ चुके हैं। तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसे भी याद कर लेने का प्रयास करिएगा। हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए, मन में पूरी तरीके से बैठा लीजिए। पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है लाओस, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो ऑप्शन सी कंबोडिया, कंबोडिया में टिक लगा हुआ है पहले से ही। और प्रश्न संख्या 9, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो 2019 और 2023 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है सूर्य वर्मा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो दूसरा ऑप्शन सही है, सूर्य वर्मा द्वितीय, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, जिन्होंने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। और यह कहाँ पड़ता है, कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और एक चीज और बताता हूँ, ये अंकोर वाट का मंदिर है जो सूर्य वर्मा द्वितीय ने, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो कंबोडिया में हुआ उसको राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। यहाँ पर बता दूं हिंद चीन से अभिप्राय है, मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया है कि हिंद चीन से अभिप्राय या हिंद चीन का मतलब। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ध्यान रखिएगा। हिंद चीन से अभिप्राय है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्या है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यह हिंद चीन का अभिप्राय है। और वीडियो में बस इतना ही। और मैं कहूँगा जय हिंद, जय बिहार। अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।
कुछ प्रश्न बाकी हैं, ज़्यादा नहीं है, इतना ही है लगभग। तो अगले वीडियो में जय हिंद, जय बिहार और धन्यवाद।